एवरीवन वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। एसएससी स्टेनो 2019 में जितने भी स्टूडेंट जो पास आउट हुए हैं, साथ ही 2020 के जितने भी स्टूडेंट जो स्किल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2021 के स्टूडेंट जो रिटन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और फॉर्म आने का वेट भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आज मैं आपको करंट मई 2022 में एसएससी स्टेनोग्राफर न्यू ज्वाइनिंग की सैलरी जो है वो आपकी क्या रहेगी, इन हैंड सैलरी, साथ ही यहाँ पर आपकी अलग अलग जब ऑफिस में पोस्टिंग होती है तो वहाँ पर किस तरीके से आपको वर्क करना होता है। कई बार आपको स्टूडेंट बताते हैं कि कुछ भी वर्क करना नहीं होता, कई लोग बताते हैं कि यार बहुत ज्यादा वर्क रहता है। तो ये सारी चीजें किस तरीके से आपकी डिपेंड करते हैं, किस तरीके से आपकी वेरी करती है, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। और एक चीज मैं बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं अभी से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए एक मोटिवेशन वीडियो है, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप भी कहीं ना कहीं मोटिवेट होंगे और बहुत सी ऐसी चीजें आपको पता चलेंगी। बाकी जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में आप जाके भी वहां पूछ सकते हो, मैं वहां पर भी आपको रिप्लाई दे दूंगा और वहां पे भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। अब स्टार्टिंग बात करते हैं कि भाई यहाँ पे आपकी सैलरी आपकी क्या रहती है, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि भाई किस तरीके से आपका जो वर्क कल्चर रहता है स्टेनो का। तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि स्टेनो की पोस्टिंग आपकी एज ए पीए होती है, तो आपको जो भी आपका ऑफिसर काम असिस्ट करता है, आपका लेटर ड्राफ्टिंग से लेकर टाइपिंग तक, वो सारी चीजें आपको करनी होती हैं। लेकिन 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 सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि अगर आप किसी बड़े और हायर ऑफिसर के अंडर में पोस्टेड होते हो तो कहीं ना कहीं हायर ऑफिसर के अंडर में आपको काम वही दिया जाता है जिस पोस्ट से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी पोस्टिंग ऐसे छोटे स्टेशन में हो जाती है। कोई भी डिपार्टमेंट ले लें, चाहे आपका डिपार्टमेंट ले लें, इनकम टैक्स ले लें, चाहे आपका एक्साइज ले लें, चाहे आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, कोई भी डिपार्टमेंट ले लें, जब आपकी किसी भी ऐसे छोटी जगह में आपकी पोस्टिंग होती है या छोटे ऑफिसर के अंडर में या सेक्शन में, इवन छोटे ऑफिसर नहीं, इवन ग्रेड बी ऑफिसर के अंडर में भी आपकी पोस्टिंग होती है, अगर वहां पे कोई भी अदर स्टाफ अवेलेबल नहीं है तो हो सकता है कि वहां पे आपको अदर स्टाफ का काम भी करना पड़े, क्योंकि इवन ये अक्सर देखा गया है कि बड़े स्टेशन में आपका जो कहीं ना कहीं काम होता है वहाँ स्टाफ ज्यादा रहता है, इसी वजह से हर पोस्ट के अकॉर्डिंग बाइफरकेट रहता है। छोटे स्टेशन में स्टाफ की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण कई बार आपसे टीए का काम या अदर जो स्टाफ है उनका भी काम आपसे करा लिया जाता है, तो ये में भी कई बार पॉसिबल रहता है। इस वजह से आपका जो स्टेनो का वर्क है वो आपका डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, एक और चीज, अगर आप ये कहते हो कि नहीं हाँ मैं ये चीज नहीं सीख पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो आपको कोई फोर्स भी नहीं करेगा कि नहीं, ऐसा नहीं कि आपको कोई फोर्स भी करेगा। तो ओवरऑल डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे कि आप किस तरीके से हर काम को हैंडल करते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया वर्क कल्चर की बात। बाकी इसके अलावा आपको अदर कोई भी वर्क नहीं दिया जाता जो बहुत ज्यादा कठिन हो, काफी वो हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपकी सैलरी। साथ ही ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके अलावा जो आपका ईयरली जो आपका इंक्रीमेंट होता है सैलरी पे आपका कितना रहता है, क्योंकि ये सारी चीजें आप सभी को पता होनी चाहिए, क्योंकि आप अभी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने जाओगे तो बहुत सी ऐसी चीजें जिनसे आप रूबरू होना स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, तो ये ऐसे स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में आपकी 2400 ग्रेड पे की आपकी ये जॉब होती है। ग्रेड सी में आपकी 4200 और 4600 दोनों आती है। ग्रेड डी का भी मैं बता रहा हूँ। ग्रेड सी का अगर 4200 2400 के बारे में आपको जानना है, करंट सैलरी और बाकी सारी चीजें, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कमेंट आपके आने चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले जैसा कि बताया कि 2400 ग्रेड पे एक सैलरी है, तो आपका जो बेसिक है वो आपका 25,500 होता है। एक चीज आप समझिए कि बेसिक पर ही आपके सारे जो अलाउंस होते हैं, डीए, एचआरए, टीपीटी, वो सारे आपके डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पे बेसिक आपका हर साल बढ़ता भी है, आपका 3% का इंक्रीमेंट लगता है, जो आपका 1 जनवरी 1 जुलाई दो टाइम में एक ही टाइम लगेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने ज्वाइनिंग किस टाइम की। अगर आपने ज्वाइनिंग जनवरी से जुलाई में करी तो आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो लगेगा वो 1 जनवरी को लगेगा। अगर आपकी ज्वाइनिंग जुलाई से 31 दिसंबर के बीच में, तो आपका नेक्स्ट जो इंक्रीमेंट लगेगा वो आपका 1 जुलाई को लगेगा। तो इस वजह से आपका जो ज्वाइनिंग जो टाइम है वो कहीं ना कहीं बहुत ही क्रूशल टाइम होता है, ठीक है। तो वो आप ध्यान रखें, कई बार ज्वाइनिंग लेटर एट द एंड ऑफ मंथ होता है, तो आप ध्यान रखें जल्द से जल्द मंगा के ज्वाइन करने के लिए। अब यहाँ पे बात करें, आपका जो डीए है वो आपका साल में 2 बार बढ़ता है, 6-6 महीने में। तो ये डिपेंड करता है जो आपके जो रेट्स आते हैं, मैंने बताया था कि इस तरीके से डीए आपका कैलकुलेट होता है, वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा चैनल पे। और तो आपका ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर, बाकी जो स्टेटिक्स आते हैं उनके ऊपर। तो मे बी अभी तक जो डीए है वो लगभग 3-3% के हिसाब से बढ़ रहा था, तो अभी तक 34% डीए जो है वो आपका जनवरी से
जून तक का आपका बढ़ा हुआ है, जुलाई से दिसंबर का आपका बढ़ेगा बाद में। तो अभी इसमें आपका 34% डीए है और ये आपका बनेगा जाके 8670 रुपए। इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, 25,500 इंटू 34%, 8670। एचआरए की अगर हम बात करें तो एचआरए आपका है 25% आपका इस समय, सॉरी 27% आपका जो एचआरए वो एक्स सिटी में चल रहा है, 18 आपका वाई में, जेड में आपका 9%। तो एचआरए में आपका कहने की आपका अलग अलग सिटी वाइज कैलकुलेट होता है। अब एक्स वाई जेड सिटी किस तरीके से होते हैं आपको पता होगा, मेट्रो सिटीज और आपका वाई सिटी, जेड सिटी। लेकिन ओवरऑल स्टेटिक्स आपकी ये रहती है कि अगर कोई भी सिटी जो है जिसकी पॉपुलेशन 50 लाख से अगर आपकी ऊपर है तो कहीं ना कहीं वो जो आपका जो सिटी है वो कहीं ना कहीं आपका एक्स सिटी में आएगा। जैसे एज एग्जाम्पल पनवेल हो गया, ठीक है, और कल्याण हो गया, थाने हो गया, यहाँ पर आपकी जो पोस्टिंग अगर आपकी होती है तो यहाँ पर आपकी एक्स सिटी की सैलरी मिलती है। कई ऐसी और भी सिटीज होंगी जहाँ पे आपको मिलती होगी, लेकिन ये ओवरऑल डिपेंड करता है पॉपुलेशन के ऊपर, ना कि आपका जो क्राइटेरिया जो गवर्नमेंट ने, मतलब पहले आपने 6-7 सिटी पढ़ते होंगे तो ऐसा नहीं, सिर्फ ये क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा वाई सिटी के लिए क्राइटेरिया है 5 लाख से 50 लाख के बीच में पॉपुलेशन है तो वाई सिटी है, अगर 5 लाख से नीचे की पॉपुलेशन तो वो जेड सिटी में आपका आता है। तो इस तरीके से आपका बाइफर्केशन आपका रहता है, ठीक है। अभी 2021 के जैसे सेंसस आपका वो जनगणना वगैरह कंप्लीट होगी, वो आपको और भी कई सी एक्सिटीज में आपकी आ जाएंगी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें जो आपका एचआरए जो अभी जैसा कि मैं बार बार भटक जाता हूं, तो 27% आपका रहता है जो कि आपका 6,885 रुपए आपका रहेगा। टीपीडी आपका किस तरीके से रहता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है ट्रांसपोर्ट अलाउंस का भी। ये आपका 1800 प्लस डीए ऑन टीए रहता है आपका वाई और जेड सिटी में, और एक्स सिटी में 3600 प्लस डीए ऑन टीए। तो एक्स सिटी की अगर हम बात करें तो 4824 रुपए यहाँ पर ओवरऑल आपका रहता है। टोटल अगर हम बात करें ग्रॉस सैलरी की तो 45,879 रुपए ग्रॉस सैलरी आपकी रहती है। अगर आपसे कोई सैलरी पूछे तो आपको अपनी ग्रॉस सैलरी ही आपको बतानी है, वो है 45,879 अभी मई 2022 में। इन हैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके 3 डिडक्शन होते हैं। सबसे पहला आपका जो डिडक्शन है वो आपका एनपीएस का होता है, जो कि आपका बेसिक प्लस डीए, जो कि आपका 25,500 प्लस 8670 रुपए, इसका 10% ओवरऑल जो निकलेगा वो आपका हो गया। और इतना लगभग 114% ही गवर्नमेंट भी आपका क्रेडिट करती है एनपीएस अकाउंट में, जो कि आपका प्रान कार्ड के थ्रू आप इसको लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी आपको क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी एक बार पूछ लीजिएगा। दूसरा आपका जो डाउट है वो आपका दूसरा आपका जो डिडक्शन है वो आपका सीजीएचएस होता है, जो कि आपका 350 रुपए आपका होता है। अगर हम बात करें आपका सीजीईआई एसएस ये भी आपका मेडिकल वगैरह में रहता है, वो आपका 30 रुपए आपका अलग से कटता है। तो ओवरऑल ये आपके 3 डिडक्शन आपके होते हैं। और इसके अलावा कई सारे ऐसे लोग जो होते हैं जो कहीं ना कहीं सोसाइटी का भी कहीं ना कहीं कोई लेता है, उसका भी अलग से रहता है वो, लेकिन एक तरीके से ऑप्शनल रहता है, अगर वो चाहो तो नहीं रहता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें इन हैंड सैलरी की, तो आपकी जो इन हैंड सैलरी रहेगी वो आपकी 41,800 के समथिंग आपकी लगभग या 550 के समथिंग आपकी जो इन हैंड सैलरी वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। तो ओवरऑल अगर आप ये मान के चलते हो कि नहीं है, अगर हम अभी से ही प्रिपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर आपकी ज्वाइनिंग अभी जो 2019 वाले स्टूडेंट है वो मे भी हो सकता है कि कोई आपका अगस्त तक ज्वाइन कर ले, कोई आपका मार्च तक ज्वाइन कर ले, तो मे बी जितने भी स्टूडेंट जो अगस्त में ज्वाइन करेंगे उनकी सैलरी 43 के करीब हो जाएगी। जो आपका मार्च में ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है उनकी सैलरी जो है वो 45 के करीब हो जाए। तो कहीं ना कहीं आप जब भी ज्वाइन करेंगे तो आपकी जो सैलरी है वो आपका हर साल इंक्रीज होती जाएगी। अगर आप 2 साल बाद ज्वाइन करेंगे तो ये सैलरी आपकी 50,000 हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आपकी ओवरऑल डिपेंड करती हैं डीए और आपका इंक्रीमेंट पे। तो अगर हम अभी की अगर हम बात करें तो आपका हर साल का जो आपका इंक्रीमेंट रहेगा वो आपका 9 से 12% के बीच में आपका डिपेंड करता है। हर साल आपका साल में 2 बार डीए लगता है, तो आपको ओवरऑल मोटा मोटा अगर मिनिमम मान लो 3% भी, तो 6% आपका हर साल का डीए होगी और 3% का आपका जो एनुअल इंक्रीमेंट जो 1 जनवरी या 1 जुलाई को आपको दिया जाता है। तो ओवरऑल आपके टोटल 9 आपके इंक्रीमेंट जो होगा वो आपको 9% जो है वो आपको यहाँ पे मिलता है। लेकिन डीए अगर आपका 1-4 भी हो गया तो कहीं ना कहीं आपका 11 हो जाएगा, कहीं 13 हो जाएगा, डिपेंड करता है ओवरऑल स्टेटिक्स पे जो आपके स्टेटिक्स आपके आते हैं। तो अगर आपको जानकारी वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें कि सर इस जानकारी पाके मैं मोटिवेट हुआ हूं, तो आप उसमें यस मोटिवेटेड आप इसमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिससे कहीं ना कहीं मुझे भी एक अंदर से एक पॉजिटिव वो है कि कहीं ना कि आप सभी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं मेरी बात को सुनकर एक मोटिवेट हुए हो, जिससे मुझे भी आगे एक इंस्पिरेशन मिलती है, जिससे मैं आपके लिए कुछ बेहतर कुछ डेली नया मैं जॉब के साथ साथ कर सकूं। क्योंकि कहीं ना कहीं जॉब के साथ ये सारी चीजें करना बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं स्ट्रगल वाली रहती है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें रहती हैं जो डेली लाइफ में मुझे भी पढ़ना रहता है, मुझे भी बहुत सारी चीजें करनी रहती हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए जितना ज्यादा हो सके मैं आपके लिए चीजें बताता रहूं। अभी और भी आपको अपडेट्स आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स के बारे में मिलते रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके।